चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी के कई जिलों में बारिश होने से मौसम काफी सुहावना हो गया था और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली थी। लगातार बारिश की वजह से तापमान भी नीचे आ गया था। सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलने से लोगों को आराम महसूस हो रहा था, लेकिन अब मौसम फिर बदल गया है। रविवार सुबह से ही तेज धूप और बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। समाजवादी पार्टी अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव 14 जून को आगरा में छोटे कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। होटल आईटीसी मुगल में होने वाले इस कार्यक्रम में छोटे व्यापारियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। कार्यक्रम का विषय रखा गया है कि छोटे कारोबार और व्यापारी आखिर क्यों बर्बाद हो रहे हैं। यूपी में बढ़ती गर्मी का असर बिजली व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। मई में जिस तरह गर्मी के दौरान बिजली उत्पादन इकाइयों में दिक्कतें आई थीं, अब फिर वैसी ही स्थिति बनने लगी है। तकनीकी खराबी की वजह से करीब 2597 मेगावाट क्षमता की यूनिटें बंद रहीं। राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। शॉर्ट सर्किट, एबी केबल में आग और अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट की वजह से चिन्हट, डालीगंज, तेलीबाग और मलिहाबाद समेत कई इलाकों में लोगों को घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रोडवेज बसों में सफर करने पर किराए में 50% की छूट मिलेगी। ये फैसला यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले घर वापसी अभियान शुरू किया है। पार्टी उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही है जो पहले बसपा छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे। खास तौर पर आजाद समाज पार्टी में गए लोगों से संपर्क किया जा रहा है। संतोष आनंद, विक्रम सिंह और डॉक्टर ज्ञान सिंह जैसे नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल कर उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। माना जा रहा है कि बसपा इस रणनीति से आजाद समाज पार्टी को कमजोर करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 12 साल गरीबों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। सीएम योगी के मुताबिक ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि लोगों को सम्मान और आत्मविश्वास देने का काम भी कर रही है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करोड़ों रुपए की धनराशि गायब है। वहीं मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को जालौन पहुंचे। वहां पत्रकारों ने उनसे अखिलेश यादव के राम मंदिर वाले आरोप पर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का मामला नहीं है और मंदिर प्रशासन इसका जवाब देगा। जब पत्रकारों ने दोबारा पूछा तो वह नाराज हो गए और बोले कि अखिलेश यादव जो कहते रहे उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने वाले बाहरी लोगों और घुसपैठियों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ अवैध तरीके से लेने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जाए। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि पीडीए राजभर समाज को लगातार परेशान कर रहा है। राजभर ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है जैसे पीडीए ने राजभर समाज को खत्म करने का ठेका ले लिया हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे संगठन रोज बनते और टूटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बैठक होने से पहले ही आधे दल अलग हो चुके हैं। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले कि कांग्रेस ने 40 साल पुराने सहयोगी डीएमके को भी धोखा दे दिया। सोमवार को बाजार खुलते ही सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी गिरकर करीब 2,41,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कन्या सुमंगला योजना यूपी की लाखों बेटियों के लिए बड़ी मदद बन रही है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 27 लाख से ज्यादा बेटियों को इसका फायदा मिल चुका है। सरकार की तरफ से 674 करोड़ 15 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। इस योजना में बेटियों को कुल 25,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि पिछले 10 साल से देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम मुद्दों के आसपास घूम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में आंदोलन करने के बाद उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीट पेपर लीक मामले और सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जनता के हक की लड़ाई के लिए जेल जाना पड़े तो उससे भी डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को उठाना होना चाहिए। रायपुर में हुए सम्मेलन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन नहीं बल्कि गड़बड़ इंजन की सरकार चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की खनिज संपदा लूटी जा रही है और जनता महंगाई, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है। राहुल गांधी ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने इस मामले में गड़बड़ियों को सामने लाने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी निसर्ग अधिकारी की तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों युवाओं ने वह काम किया है जो बड़े मीडिया संस्थान और जांच एजेंसियां भी नहीं कर सकीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्थक सिद्धांत के साथ मुलाकात का वीडियो शेयर किया और 18 साल के छात्र की हिम्मत, जिज्ञासा और सोच की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि युवा सिर्फ रील बनाते रहें। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसानों की हालत खराब है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने हजारों स्कूल बंद कर दिए जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगल और प्राकृतिक संसाधन बड़े उद्योगपतियों को सौंपे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, दैट अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल तैयार किया है। वर्ल्ड क्लास स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक इसकी मिसाल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की अपील की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहली बार खुलकर राहुल गांधी का बचाव किया। उन्होंने इतिहासकार रामचंद्र गुहा के बयान पर नाराजगी जताई और राहुल गांधी की क्षमता व अनुभव पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का उदाहरण देकर राहुल गांधी का समर्थन किया। संजय सिंह ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से निराश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को अब एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में पार्टी संगठन विस्तार पर फोकस करेगी और प्रदेश में मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोगों को तुरंत झटका महसूस न हो और उनकी जेब कटती रहे। उन्होंने कहा कि वह कई महीनों से आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहे थे लेकिन मोदी जी चुनाव में व्यस्त थे। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया गया और आगे भी कीमतें बढ़ सकती हैं। संजय राउत ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का एक ही एजेंडा है और वह है देश से विश्वासघात करने वालों को सत्ता से हटाना। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले कई जगह राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में शरद पवार, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टालिन और अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों का जिक्र किया गया था। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसी भी गरीब या जरूरतमंद की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकने दी जाएगी। बीटेक की पढ़ाई के लिए मदद मांगने पहुंची एक छात्रा को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उसकी मदद करेगी। उन्होंने लापरवाह अफसरों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी और पुलिस की अनदेखी व अवैध कब्जों की शिकायतों पर सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बेरोजगारों को कॉकरोच कहे जाने की निंदा की और इसे युवाओं का अपमान बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था खराब करने सहित कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2027 में बेरोजगार किसान, महिलाएं और मजदूर मिलकर भाजपा सरकार को हटाएंगे और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट की पहचान बन चुकी है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को फिर से महंगाई का झटका लगा है। नई कीमतें रविवार 7 जून से लागू हो गई हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद नई दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर अब 942 रुपए हो गई है। इसका असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाले गरीब परिवारों पर भी पड़ेगा। हालांकि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया है।
बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर में बारा देवी मंदिर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है।